तकसीम लंगर। जब आपकी वालिदा ने देखा कि मेरे बेटे की परवरिश और तालीम ठीक तरह से हो रही है तो उन्होंने वापस आने का इरादा किया। जब आपको वालिदा आपको पाकपट्टन छोड़कर वापस हेरात जाने लगी तो चलते वक्त उन्होंने अपने भाई बाबा फरीद से कहा कि यह बच्चा बहुत कम बोलता है और खाने पीने की तरफ बहुत कम ध्यान देता है। यह मुझसे भी खाना नहीं मांगता, आप खुद इसके खाने पीने का ध्यान रखना। ये बच्चा रोजे बहुत रखता है और बहुत शर्मीला है। 12 साल बाद मैं वापस आऊंगी और इसकी शादी तुम्हारी लड़की से करूंगी। बाबा फरीद ने उसकी वक्त हजरत अलाउद्दीन अली अहमद को बुलाकर उनकी वालिदा के सामने हुक्म दिया कि सुबह से तुम लंगर का इंतजाम और खाना तकसीम किया करो, और आपने ये भी फरमाया कि बहन दोनों बच्चे तुम्हारे हैं, तुम जैसा भी चाहो कर लेना। ये सुनकर आपकी वालिदा बहुत खुश हुई और अलाउद्दीन अली अहमद को प्यार करके हेरात वापस चली गई। हजरत बाबा फरीद ने लंगर तकसीम करने का हुक्म दिया तो उस वक्त आपकी उम्र 11 साल की थी। बयान किया जाता है कि आपने 26 शव्वाल 603 हिजरी को लंगर बांटना शुरू किया। आपके लंगर बांटने का तरीका यह था कि आप सुबह की नमाज जमात के साथ अदा करते थे और इसके बाद अपने हुजरे के अंदर जिक्र व फिक्र में लग जाते। इसके बाद आप अपने हुजरे शरीफ से बाहर तशरीफ लाते और गरीबों मिस्कीनों में लंगर तंसीम करते। इसके बाद फिर आप हुजरे शरीफ चले जाते और वहां फिर इबादत में लग जाते। आप दिन में 2 बार लंगर तकसीम करते, एक सुबह के वक्त, फिर मगरिब की नमाज के बाद लंगर तकसीम करते और फिर हुजरे शरीफ में वापस चले जाते। आपने लगभग 12 साल तक लंगर तकसीम किया और इस दौरान किसी ने भी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद को कुछ खाना खाते हुए या कुछ पीते हुए नहीं देखा। यानी जिस दिन से बाबा फरीद ने लंगर उनके सुपुर्द किया उस दिन के बाद आपको किसी ने खाते या पीते हुए नहीं देखा। मतलब यह है कि आपने इसी दिन से जिस्मानी गिजा बिल्कुल तर्क कर दी थी और आपकी जिंदगी का दारोमदार तमामतर रूहानी गिजा पर था। आपका हुजरे शरीफ में रोना। एक मर्तबा का जिक्र है, एक आदमी ने देखा कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद अपने हुजरे शरीफ में रो रहे हैं। बाद में उस आदमी ने अलाउद्दीन अली अहमद से रोने का सबब मालूम किया तो आपने जवाब दिया कि मुझे सुलूक के सल्ब हो जाने का खौफ है। आज से अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया ए फानी से बिल्कुल लाताल्लुक बना दिया। आज के बाद कोई आदमी मेरे पास नहीं आएगा, यस रिजालुल अगब और औलिया के मासिवा कोई मेरे पास नहीं आने पाएगा। लिहाजा उस रोज के बाद हजरत अलाउद्दीन अली अहमद के हुजरे शरीफ के अंदर दाखिल होना तो दरकिनार, किसी में इतनी मजाल भी नहीं थी कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद के हुजरे शरीफ के करीब भी फटक सकता, और इसके बाद आपको जलाली कैफियत शुरू हो गई। हजरत बाबा फरीद के तीनों लड़कों का इंतकाल होना। हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं कि एक दिन मेरे लड़के नईमुद्दीन को न जाने क्या हुआ कि वह आपके हुजरे शरीफ के अंदर झांकने लगा। उसी वक्त उसे खून की कै उल्टी हुई और उसने वहीं तड़प कर जान दे दी। एक दिन बाबा फरीद का दूसरा लड़का अजीजुद्दीन आपकी बिना इजाजत के लंगर बांटने चला गया। नाजिम से कहा कि मुझे खाना दो, में खाना बांटूंगा। इस पर नाजिम ने कहा कि खाना हजरत अलाउद्दीन अली अहमद बांटते हैं, उनकी बिना इजाजत के खाना न बांटें। इस पर यावा फरीद के लड़के अजीजुद्दीन ने कहा, लंगर हमारे बाप की है इसलिए हम लंगर के मालिक हैं, खाना हमें दो, हम बांटेंगे। इस पर नाजिम चुप हो गया और अजीजुद्दीन ने सारा खाना तकसीम कर दिया। और शाम को जब हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि खाना तकसीम के लिए अपने हुजरे शरीफ से बाहर आए और आकर नाजिम लंगर से कहा, खाना लाओ, लंगर तकसीम करें। नाजिम ने लंगर का तमाम बाकरिया आपके गोशे गुजार किया। इस पर आपने मालूम किया कि खाना बिल्कुल भी तंसीम के लिए बाकी नहीं है। जब ये सुना तो अचानक आपके मुंह से निकला, अजीजुद्दीन कैसे बच गया? आपके मुंह से इस जुमले का निकलना था कि अजीजुद्दीन का उसी वक्त इंतकाल हो गया। एक दिन बाबा फरीद के तीसरे लड़के फरीद बख्श ने आपके हुजरे के पास पेशाब कर दिया। वह उसी वक्त तड़प तड़प कर खत्म हो गया। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि अल्लाह की याद में मुस्तगरक रहते थे, उन्हें किसी बात की कोई खबर नहीं रहती थी। हजरत बाबा फरीद की तहरीर से आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि आपके जजल की हालत किस कदर शदीद थी कि जिस पर कोई गैर नहीं बल्कि अपने 3 मामूजात भाइयों के बाद दीगरे जां बहक हो गए, लेकिन उनके माथे पर शिकन तक नहीं आया। बाबा फरीद ने कहा कि कोई भी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि के पास न जाए और न ही उनके हुजरे शरीफ के आसपास जाए। अलाउद्दीन अली अहमद रह शमशीर बुरहना नंगी तलवार है, जो भी उनके पास जाएगा हलाक हो जाएगा। ये सुनकर कोई भी आदमी आपके हुजरे शरीफ के पास मत जाता, लेकिन हजरत बाबा फरीद का रिश्ता अलाउद्दीन अली अहमद रह से और भी मजबूत हो गया। बाबा फरीद ये जानते थे कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद रह अपने होश में नहीं रहते, वह ज्यादातर इस्तगरक की हालत में रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता
है कि जब कोई मुझे से बहुत मोहब्बत करता है और बहुत ज्यादा इबादत करता है और अपनी हर चीज को मेरी राह में कुर्बान कर देता है तो जबान उसकी होती है, बोलता मैं हूँ, कान उसके होते हैं, सुनता मैं हूँ, आंखें उसकी होती है, देखता मैं हूँ, जिस्म उसका होता है, लेकिन शक्ति मेरी होती है। इस बात को बाबा फरीद अच्छी तरह जानते थे, इसलिए अपने तीनों लड़कों की मौत के बाद भी वो हजरत अलाउद्दीन अली अहमद से उतना ही प्यार करते थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच के रास्ते को लाइक और सब्सक्राइब करें।